प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था सिंपल टेंस के बारे में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, जिसमें वर्ब के साथ ई एस और एस लगता है। हो सकता है आपने प्रैक्टिस की हो, उम्मीद है। अब उसमें तो मैंने बताया था कि ही गोज़, शी गोज़, दे गो, यू गो, आई गो, ये सिंपल टेंस का था। और ई एस और एस किसके आगे लगाना, किस वर्ब के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, ही प्लेज, दे प्ले, दे राइट, दे रीड, आई गो। तो ये बड़ा सिंपल है, इनके आगे एस ई एस नहीं लगे। मगर ही शी इट दिस डैट के साथ आगे ई एस और एस लगेगा। ये सिंपल टेंस के बारे में रिमाइंड करा रहा हूँ। बाकी चले अभी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो, उसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूस, ज़माना जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसमें इज़, आर, एन का इस्तेमाल होता है। फिर वर्ब के साथ अटैच करते हैं, ऐड करते हैं साथ ही आई एन जी। अब ये पता होना चाहिए कि आई एन जी और आर, इज़, एन किसके साथ लगेगा। तो इसका बेसिक सिंपल फार्मूला ये है कि जैसे अगर आप कहते हैं ही इज़ गोइंग, ही इज़ प्लेइंग, ही, शी, इट, दिस, दैट के बाद इज़ लगेगा। और जहाँ जमा होंगे, ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग होंगे या एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो उसके आगे आर लगेगा। सिर्फ आई के बाद एम लगेगा। तो इसकी मैं एक दो मिसालें देता हूँ। ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ जंपिंग, दिस इज़ मूविंग, वी आर स्लीपिंग, दे आर रीडिंग, आई एम राइटिंग। तो अब इसमें सारी जो चीज़ें मैंने बताई इस्तेमाल हो गई। इस कहाँ इस्तेमाल होगा, आर कहाँ इस्तेमाल होगा, एम कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी इसके अलावा आगे चल के मैं पार्ट 3 में कुछ और बता दें। ये पार्ट 2 था जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मेरा मकसद है कि मैं आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊं। और ये जो कोटेशन है जो मैंने आपको बताई है, एक बार फिर दिखा देता हूँ। चूज़ योर वर्ड्स काइंडली एंड दे विल इनवाइट अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो पैगाम दे रहा है वो, इस सेइंग में जो पैगाम मिल रहा है कि अपने अल्फाज इतने अच्छे, खूबसूरत और आसान होने चाहिए कि दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में, समझने में कोई मसला ना हो। इसी तरह इंग्लिश को सीखते हुए आप बिल्कुल ज़हन क्लियर रखें। इतनी मुश्किल नहीं है इंग्लिश ग्रामर। ये अगर आपने ग्रामर में कमांड हासिल कर ली तो आपको फिर आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आगे और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। ये पार्ट 2 है, अच्छी तरह समझ लें।